आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कंपटीशन लेवल में सीरीज यानी श्रृंखला से संबंधित सवाल हर एक पेपर में आता ही आता है। अब इसमें प्रश्न दो तरह के आते हैं, या तो हमें श्रृंखला के अंदर कोई संख्या पहचाननी होती है या फिर उन श्रृंखलाओं की जोड़ बाकी के लिए बोलते हैं। तो आज हम कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जिससे कोई भी सीरीज के अंदर अगर वो सीरीज एक फिक्स ऑर्डर में है यानी कि नियत श्रृंखला में है तो उसका योग कैसे ज्ञात कर सकते हैं उसके बारे में इस बारे में बात करेंगे। तो पहला है प्रथम n धन पूर्णांक यानी कि जो हमारी गिनती होती है 1 2 3 4 उनका योग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कह दिया कि 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं को जोड़िए। तो अगर हम कंपटीशन एग्जाम में वहां संख्या लेके बैठ गए जोड़ने के लिए तो टाइम पूरा निकल जाएगा। तो वहां पर हमारा ये दैट सूत्र यानी कि टिप्स और ट्रिक्स काम करती है। तो इसका सूत्र होता है n n प्लस 1/2। n क्या है, जितनी संख्याएं हैं। तो हमारे पास 1 से लेकर 50 तक संख्या है तो n तो हो गया 50। 50 और 50 प्लस 1 हो गया 51। तो ये हो गया 50 इंटू 51 और बट्टे में कितना है 2। 2 से भाग दो 50 में 25 बार जाएगा। 25 एकम 25 5 25 पंजे 125 और 2 1275। ये हमारा तरीका हो जाएगा किसी भी संख्याओं को जोड़ने का कि यहां से लेके यहां तक की संख्याओं का योग कितना होगा तो इस सूत्र से कर सकते हैं। कितनी भी संख्याएं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसी सूत्र में अगर इसका स्क्वायर कर दे तो ये है ना घनों के लिए सूत्र बन जाएगा। ये सूत्र और ये सूत्र लगभग सेम ही है, सिर्फ स्क्वायर कर रखा है। तो घनों के लिए सूत्र कैसे बनेगा कि जैसे हमें कह दिया कुछ घन संख्याएं दे दी, जैसे 1 दे दिया, दूसरा घन कौन है 8, तीसरा घन कौन है 27, अगला घन कौन है 64। इस तरह से हमें ये घन संख्याएं दे दे और कहते हैं इनका योग ज्ञात करो। तो यहाँ पे घन संख्याएं कितनी है 1 2 3 4। ये 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन और 4 का घन। तो n का मान कितना हो जाएगा 4। n का मान कितना 4। तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। तो 4 इंटू 5 और बटे में कितना 2 और इस पूरे का क्या कर देंगे वर्ग। 2 से कितनी बार 2 बार, 2 पंजे 10, 10 का वर्ग कितना 100। अगर इनको जोड़ते हैं तो 100 आएगा। जोड़ के देख सकते हैं 64 और 1 65, 65 और 27 92, 92 और 8 100 आया ना पूरा 100। तो अगर इस सूत्र को एक को याद रखते हैं दूसरा सूत्र अपना भी याद रह जाएगा। एक तो है किसके लिए गिनती के योग के लिए और दूसरा क्या है वही सूत्र का अगर वर्ग कर देते हैं तो घनों का योग भी हो जाएगा। घनों के योग के साथ अब अगर संख्याएं सारी विषम हो, ये तो लगातार संख्याएं थी 1 2 3 4 5 ऐसे, लेकिन अगर सिर्फ विषम संख्याएं दी तो क्या होगा। तो विषम संख्याओं के सूत्र क्या है उनका स्क्वायर करना है। जितनी संख्या ली उनका क्या करना है स्क्वायर। जैसे हमें संख्या दे दी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, ऐसी काफी संख्याएं दे दी। या फिर कह दिया 1 से लेकर 100 तक की विषम संख्याओं क्या करो योग करो। तो कैसे करेंगे, जितनी संख्याएं आ रही है उनका क्या कर दो डायरेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे कितनी संख्या आ रही है 1 2 3 4 5 और 6, 6 का वर्ग कर दो कितना आ जाएगा 36, यानी इनका योग भी कितना होगा 36। तो जितनी संख्याएं ले रहे हैं उनका वर्ग कर दो, वो उन विषम संख्याओं क्या हो जाएगा योग हो जाएगा। विषम की जगह अगर सम दे दी तो सम संख्याओं का सूत्र भी पहले वाले सूत्र से मिलता जुलता ही है। अगर बट्टे में 2 नहीं लिखेंगे तो ये जो सूत्र बन रहा है n n प्लस 1 ये किसका है सम संख्याओं का। यानी कि अगर 2 4 6 8 10 ऐसी संख्याएं दे दी तो सूत्र क्या लगेगा n n प्लस 1। यहाँ पे संख्या हमने कितनी ली 5, तो n का मान कितना हो गया 5। तो ये हो गया 5 और 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, 5 6 30। जोड़ के देख लो 10 ये हो गए, ये दोनों मिला के 10 20, 20 और 10 30। तो इनका योग ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारी गणनाओं में जो समय लगने वाला है उनको बहुत ही कम कर देगा। और लास्ट हमारा जो बचता है वो क्या है धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। ये घनों का योग था, ये वर्गों का योग है। अब वर्गों के योग के लिए सूत्र क्या है n n प्लस 1 2n प्लस 1/6। यानी अगर हमें बहुत सारी वर्ग संख्याएं दे दी, अगर बहुत सारी क्या दी जाए वर्ग संख्याएं तो कैसे होगा, तो उनके लिए सूत्र क्या बनता है देखते हैं। अब जैसे हमें कुछ वर्ग संख्या ले लेते हैं। 1 का वर्ग कितना 1, 2 का वर्ग कितना 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग
36, ऐसे मैंने वर्ग संख्या ले ली। अब कहते हैं इन सबका बहुत सारी संख्या हो जाए और कहते हैं या योग करो, तो कैसे करेंगे? तो n का मान, संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6, तो n का मान कितना? 6, वो इसमें रख दो। तो पहले 6 ही है, 6 प्लस 1 7, 2 6 12 और 1 13, ये भी कह सकते हो 6 और 7 इन दोनों को जोड़ आगे आ जाएगी अपने आप ही। तो n का मान 6, n प्लस 1 हो गया 7, और यहाँ n का मान लिखेंगे 13 आ जाएगा, और बट्टे में कितना? 6, 6 से 6 कट जाएगा, 13 को 7 से गुणा करो कितना आ जाएगा? 91। तो इन संख्याओं को जोड़ के देख लेते कितना आएगा? 91 आएगा। 36 और 4 40, 40 और ये 2 10 हो गए 50, 50 और ये 41 कितने हो गए? 91। तो इस तरह से जो परीक्षा के अंदर प्रश्न आते हैं उनका मूल उद्देश्य है कि बच्चा कम समय में कैसे प्रश्न को हल कर पाता है। उनको ये नहीं देखना है कि आपको जोड़वा की आती है नहीं आती है, उनका उद्देश्य है कि कितने कम समय में आप कर सकते हो। तो उनके लिए आपको ये तरीके काम में लेने हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।